जनवरी 2025 में ज़ेप्टो की एंड्रॉइड ऐप पर 1 किलो प्याज 43 रुपीस में मिल रहे थे। वहीं आईफोन पर इनका रेट 57 रुपीस पर किलो था। 500 ग्राम अंगूर आईफोन पर 146 रुपीस में मिल रहे थे, लेकिन एंड्रॉइड पर इनकी कीमत सिर्फ 65 रुपीस थी। मैगी के पैकेट का साइज घटकर 80 ग्राम से 55 ग्राम हो गया है। थम्स अप और कोका कोला की 20 रुपए में आने वाली छोटी बॉटल्स का साइज 250 ml से 200 ml हो गया है। लिटरली टॉयलेट पेपर का साइज भी छोटा हो रहा है। कंपनीज जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो कुछ समय तक ही चले और फिर खराब हो जाए, इवन दो उनके पास टेक्नोलॉजी है बेहतर प्रोडक्ट्स को बनाने की। यानी कि एक तो एक कंपनीज आपके फोन को जबरदस्ती स्लो कर रही है और दूसरा बता भी नहीं रही कंज्यूमर्स को कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से फोन स्लो हो जाएगा। ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस और iQOO जैसे ब्रांड्स को तो चाइना की एक ही कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ओन करती है। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए रात के 11:30 बज रहे हैं और आप घर से बाहर हैं। आपको घर लौटना है लेकिन कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस या मेट्रो अवेलेबल नहीं है। आपके फोन की बैटरी सिर्फ 5% बची है, तो आप जल्दी से अपना फोन खोलते हैं टैक्सी बुक कराने के लिए एक ऐप के जरिए। उम्मीद यह है कि ये ऐप आपके लिए टैक्सी बुक करा देगी और आप जल्दी से घर पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इस ऐप को खोलते हैं आपके होश उड़ जाते हैं। प्राइजेस नॉर्मल से दुगने हैं। शायद आप सोचते हो कि ये सर्ज प्राइसिंग है क्योंकि इस वक्त कम ड्राइवर्स अवेलेबल हैं और डिमांड ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है सोचने के लिए, क्योंकि अब आपके फोन में सिर्फ 3% बैटरी बची है। इसलिए आप जल्दी से दुगने प्राइजेस पर टैक्सी बुक कराकर घर पहुंच जाते हैं। अब कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं आपसे कहूं ये सर्ज प्राइसिंग नहीं थी। इस ऐप को असल में पता था कि आपके फोन में कम बैटरी बची है, इसलिए ऐप ने आपके लिए प्राइजेस बढ़ा दिए थे। बेल्जियम के एक अखबार ने 2023 में एक स्टडी करी थी जिसमें उन्होंने 2 फोन से लिए। एक फोन का बैटरी लेवल 12% पर था, दूसरे का बैटरी लेवल 84% पर था। दोनों फोन्स में उबर की ऐप खोली और सेम लोकेशन से टैक्सी ऑर्डर करने की कोशिश करी। प्राइजेस कंपेयर किए तो पता चला कि हमेशा 12% बैटरी वाले फोन पर उबर ज्यादा किराया चार्ज कर रहा था। हालांकि उबर ने इस चीज को डिनाई किया है कि ये कंपनी ऐसा नहीं करती, लेकिन 2016 में NPR को दिए गए एक इंटरव्यू में उबर के हेड ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च कीथ चेन ने कहा था कि उबर को पता चला है कि अगर फोन की बैटरी खत्म होने वाली हो तो लोग ज्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं, और उबर की ऐप को पता होता है कि आपके फोन में बैटरी कितनी है। हालांकि इन्होंने भी कहा था कि उबर इस इंफॉर्मेशन से प्राइजेस सेट नहीं करता, लेकिन बार बार ऐसे क्लेम्स देखने को मिले हैं कि एक्चुअली में उबर ऐसा करता है। जनवरी 2025 में इंजीनियर हब के फाउंडर ऋषभ सिंह ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने भी पाया कि लो बैटरी लेवल्स पर उबर कैब बुक करने के लिए लगातार ज्यादा पैसे मांग रहा था। इसके अलावा ऐसी ऐप्स पर एक और बड़ा आरोप लगता है कि ये आईफोन यूजर्स से एंड्रॉइड यूजर्स के मुकाबले ज्यादा पैसे मांगते हैं सेम ही चीज के। इस ट्वीट को देखिए, ज़ेप्टो पर भी यही करने का आरोप लगा है। हरी शिमला मिर्च जो एंड्रॉइड फोन पर 21 रुपए में मिल रही है, आईफोन पर उसके लिए 107 रुपए मांगे जा रहे हैं। इस तरीके के इंसिडेंट्स पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर कंपनीज ये अजीबोगरीब तरीके अपना रही हैं कस्टमर्स को लूटने के और बेवकूफ बनाने के। ये सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट या एक सर्विस की बात नहीं है। कंपनीज ये बड़े स्केल पर ऐसा कर रही हैं और सिस्टमैटिकली ऐसा कर रही हैं। आइए आज के वीडियो में इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं और जानते हैं 5 ऐसे तरीके जिनका कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। एक स्मार्टफोन के ही उदाहरण से शुरू करते हैं। ये फोन जो आज हम सबके पास है, इस फोन की बैटरी 3 से 4 साल से ज्यादा टिकती नहीं है। 3-4 साल बाद बैटरी इतनी बेकार हो जाती है कि आपको मजबूर होना पड़ता है एक नया फोन खरीदने में। लेकिन सोचकर देखो, अगर इन्हीं फोन्स में बैटरीज को इस तरीके से बनाया जाता कि आसानी से खोलकर उन्हें रिप्लेस किया जा सके। एक टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में बैटरीज ऐसी ही होती हैं कि उन्हें खोलकर निकाला जा सके और रिप्लेस किया जा सके। लेकिन इन स्मार्टफोन्स में जानबूझकर इस तरीके से बैटरी को सील किया जाता है कि वो नॉन रिप्लेसेबल बन जाए। ये कंपनीज हमें मजबूर करती हैं रेगुलरली नए फोन्स खरीदने पर। इस चीज को कहा जाता है प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। कंपनीज जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो कुछ समय तक ही चले और फिर खराब हो जाए, इवन दो उनके पास टेक्नोलॉजी है बेहतर प्रोडक्ट्स को बनाने की। जैसे कि काफी समय से कस्टमर्स ने आरोप लगाया है कि एप्पल अपने आईफोन्स को स्लो कर देता है ताकि लोग नया आईफोन खरीदें। 2018 में इटली की कॉम्पिटिशन अथॉरिटी ने एक इन्वेस्टिगेशन की जिसमें सामने आया कि कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। इन्होंने इसके बाद एप्पल पर 1 करोड़ यूरोस का और सैमसंग पर 50 लाख यूरोस का फाइन भी लगाया। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पाया
गया कि जब इन कंपनीज के नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं तो वो नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स पुराने फोन्स को जानबूझकर स्लो कर देते हैं। 2020 में फ्रांस ने भी एप्पल पर कंज्यूमर्स को बताए बिना पुराने फोन्स को स्लो करने के लिए 2.5 करोड़ यूरोस का फाइन लगाया। यानी कि एक तो एक कंपनीज आपके फोन को जबरदस्ती स्लो कर रही है और दूसरा बता भी नहीं रही कंज्यूमर्स को कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से फोन स्लो हो जाएगा। एप्पल ने खुद भी इस बात को स्वीकार किया कि पुराना होने पर कुछ आईफोन मॉडल्स को स्लो किया जाता है, लेकिन उन्होंने बहाना दिया कि यह सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि पुराना होने पर फोन की बैटरी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और उनके अनएक्सपेक्टेडली बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सवाल यह कि अगर ऐसा होता है तो फोन में रिप्लेसेबल बैटरी क्यों नहीं बना देते, बैटरी रिप्लेस करने के ऑप्शन क्यों नहीं देते आसानी से। पिछले साल की इस खबर को देखिए, अमेरिका में एप्पल को बकायदा पैसे पे करने पड़े कस्टमर्स को वापस इन इश्यूज की वजह से। टोटल में $500 मिलियन का अमाउंट कस्टमर्स को वापस देना पड़ा। लेकिन ये प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कोई नया आइडिया नहीं है। लगभग 100 साल पहले लाइट बल्ब बनाने वाली कंपनियों ने भी अपनी कमाई बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। पहले वो ऐसे बल्ब्स बनाया करते थे जो बहुत लंबे समय तक चलते थे, लेकिन इससे उनकी कमाई कम हो रही थी, इसलिए सभी कंपनियों ने कम चलने वाले बल्ब्स बनाने शुरू कर दिए। आज इसी की वजह से ही हमें देखने को मिलता है कई सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, चाहे फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव हो, इनका लाइफ स्पैन सिर्फ 5 से 7 साल का रह गया है। कई केसेस में तो आज के दिन ये 3-4 सालों में ही चीजें खराब हो जाती हैं। लेकिन कभी अपने पेरेंट्स से पूछकर देखो, उनके जमाने में जो फ्रिजेस और वॉशिंग मशीन्स होती थी वो कितने सालों तक चलती थी। कंपनीज जानबूझकर सस्ते मटेरियल्स और ऐसे डिजाइन्स का इस्तेमाल कर रही हैं जिससे कि चीजें आसानी से टूटे और आप मजबूर हो जाओ चीजों को दोबारा खरीदने पर। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक गवर्नमेंट लेवल पर ही आ सकता है। 2021 में यूरोपियन यूनियन ने राइट टू रिपेयर के रूल्स बनाए इसी चीज को काउंटर करने के लिए। इन रूल्स में कहा गया कि कंपनीज को कम से कम एक प्रोडक्ट बनाने के बाद 10 सालों तक उस प्रोडक्ट के रिप्लेसमेंट पार्ट्स रखने पड़ेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट को खुद से रिपेयर करना आसान होना चाहिए। जो स्क्रूज उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो अलग अलग स्पेयर पार्ट्स उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो ऐसे हों जो कॉमनली अवेलेबल हों और यूनिवर्सल हों। इसी कानून की वजह से एप्पल ने भी आईफोन 15 से USB-C चार्जर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वही चार्जर जो एंड्रॉइड फोन्स पर भी इस्तेमाल किया जाता है कि एक यूनिवर्सल चार्जर होना चाहिए। इससे पहले एप्पल चार्जिंग के लिए लाइटनिंग कनेक्टर का इस्तेमाल करता था जो उन्होंने खुद बनाया था, तो अगर किसी की चार्जिंग केबल खराब हो जाए तो सिर्फ एप्पल से ही जाकर आप इस चार्जिंग केबल को खरीद सकते हो। दूसरी टैक्टिक आती है यहां पर श्रिंकफ्लेशन की। 2021 में पार्ले जी का जो 10 रुपए का पैकेट था उसमें 140 ग्राम के बिस्किट्स आते थे। 2022 में यही 10 रुपए के पैकेट में सिर्फ 110 ग्राम बिस्किट्स रह गए। जब कई सालों पहले ये पैकेट शुरू हुआ था इसमें 250 ग्राम बिस्किट्स आया करते थे। इसी चीज को श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है। टाइम के साथ साथ कंपनियां प्राइस को नहीं बढ़ाएंगी लेकिन अपने प्रोडक्ट का साइज छोटा करती जाएंगी। मैगी के पैकेट का साइज घटकर 80 ग्राम से 55 ग्राम हो गया है। थम्स अप और कोका कोला की 20 रुपए में आने वाली छोटी बॉटल्स का साइज 250 ml से 200 ml हो गया है। इस चीज पर कई सारे मीम्स भी बनते हैं, जैसे कि ये देखो बिग मैक जो 2004 में आता था और 2024 में जो बिग मैक का साइज रह गया। लेस के चिप्स में चिप्स गिनती के बच गए हैं और बाकी सिर्फ और सिर्फ हवा बिकती है। ये चीज नेचुरली भी टाइम के साथ साथ वैसे भी हो ही रही थी, लेकिन कोविड के बाद एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। 2022 में 3 महीने के अंदर अंदर 10 रुपए के विम्स साबुन का साइज 155 ग्राम से घटकर 135 ग्राम कर दिया गया। हल्दीराम की 10 रुपए की आलू भुजिया, इसमें पहले 55 ग्राम होता था, अब सिर्फ 42 ग्राम बचा है। पहले 1 रुपए की हाजमोला में 6 टैबलेट्स आती थी, अब सिर्फ 4 आती हैं। ये चीज इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखने को मिल रही है। 2022 में डोमिनोज ने अपने $7.99 वाले चिकन विंग्स में चिकन विंग्स की संख्या 10 से घटाकर 8 कर दी। 2023 से पहले वॉलमार्ट के टॉयलेट पेपर में 168 शीट्स आती थी, इन्हें 28% घटाकर 120 शीट्स पर कर दिया गया। लिटरली टॉयलेट पेपर का साइज भी छोटा हो रहा है। This is this year's egg. Yes. This is the egg. Oh, wow! Look at that! Judge for yourself, America. कई बार तो ये चीज इतने इनोवेटिव तरीके से की गई है कि कस्टमर को पता ही ना चले कि ये हुआ भी है। जैसे कि 2013 में जब कैडबरी ने डेयरी मिल्क बार का साइज 10% घटाया था, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने जो स्क्वायर्स हैं एक चॉकलेट बार के वो कम कर दिए, उन्होंने उस स्क्वायर का साइज थोड़ा सा छोटा किया और पूरे चॉकलेट बार की थिकनेस कम कर दी। इसी तरह 2016 में जब टॉबलरॉन चॉकलेट ने अपने 400 ग्राम वजन को घटाकर 360 ग्राम किया, तो उन्होंने चॉकलेट के हर पीस के बीच में जो स्पेस थी उसे बढ़ा दिया। फिर आती है टैक्टिक बज़वर्ड्स मिसयूज करने की। जो भी शब्द ट्रेंड में चल रहे हैं उनका इस्तेमाल करो अपनी मार्केटिंग में और कस्टमर्स को उल्लू बनाओ। जैसे कि आज के दिन AI शब्द बड़ा ट्रेंड में है, तो कंपनीज ने फोन से लेकर वॉशिंग मशीन तक में AI जोड़ दिया। इसे AI वॉशिंग भी कहा जाता है।
ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हुए कहती हैं कि हमारे प्रोडक्ट में मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, या फिर हमारी ये वॉशिंग मशीन AI पावर्ड मशीन है। ये बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करने से लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो बहुत ही बढ़िया होगा इसमें, इसे तो खरीदना बनता है। लेकिन अक्सर असल में होता ऐसा कुछ है नहीं। रेवोल्यूशनरी AI पावर्ड रेफ्रिजरेटर जो आज के दिन बेचे जा रहे हैं, उन्हीं का ही उदाहरण ले लो। ये असल में प्री प्रोग्राम्ड सेटिंग पर चलते हैं, जिसे AI का नाम दे दिया गया है। AI वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं जो कपड़े के फैब्रिक को पहचान लेती हैं, लेकिन खरीदने के बाद पता चलता है कि ये बेसिक टेम्परेचर सेटिंग्स का ही इस्तेमाल कर रही हैं। लोगों को नई चीजें बेचने में मार्केटिंग का बड़ा रोल होता है और कंपनियां बड़े बड़े दावे करती हैं। जैसे कि एक ये फेमस RO का ब्रांड कहता है कि वो डॉक्टर्स की नंबर 1 चॉइस है, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि मानो सारे डॉक्टर्स ने इसी एक RO को इंडोर्स किया है। कई सारी टूथपेस्ट वाली कंपनीज भी यही करती हैं कि हम तो डेंटिस्ट की पहली चॉइस है, इतने % डेंटिस्ट ने हमें रेकमेंड किया है। लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स ऑफ एथिक्स के अनुसार कोई भी डॉक्टर किसी भी कमर्शियल प्रोडक्ट को इंडोर्स और रेकमेंड नहीं कर सकता। ASCI ने ऐसे दावों को मिसलीडिंग बताया है और ऐसी कंपनियों को अक्सर एड्स वापस लेनी पड़ी है। कुछ एड्स में इन कंपनियों ने WHO का जिक्र किया था, लेकिन ये नहीं बताया कि WHO से उनका मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बल्कि वुमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था, जो कोई क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जनता को लूटने की अगली टैक्टिक आती है रेजर ब्लेड मॉडल। कंपनी अपने एक मेन सस्ते प्रोडक्ट को बेचकर लोगों को डिपेंडेंट बना देती है कि असली में कंपनी अपना प्रॉफिट किसी साइड प्रोडक्ट से कमाती है जो ज्यादा महंगा हो, जिसे आपको बार बार खरीदना पड़े। जैसे कि रेजर और ब्लेड के मामले में क्या होता है, रेजर एक बार खरीदा जाता है और ब्लेड आपको बार बार खरीदना पड़ता है। यहीं से ही इसका नाम आया है रेजर ब्लेड मॉडल। कंपनियां ज्यादातर प्रॉफिट अपना ब्लेड बेचकर कमाती हैं। प्रिंटर्स का बिजनेस इसका परफेक्ट एग्जांपल है। कंपनियां प्रिंटर्स को घाटे में बेचती हैं ताकि बाद में महंगी इंक बेची जा सके। और यहां पर आप सोचोगे कि लेकिन कोई भी कंपनी की इंक खरीदी जा सकती है प्रिंटर में लगाने के लिए, लेकिन इन कंपनियों ने जानबूझकर डिजाइन ऐसा बना रखा है अपने प्रिंटर का कि सिर्फ इन्हीं की कंपनी की इंक कार्ट्रिज उस प्रिंटर में डलेगी। प्रिंटर्स में अक्सर ये कंपनियां माइक्रोचिप्स भी लगाने लग गई हैं, जिनमें बीच बीच में फर्मवेयर अपडेट्स इशू की जाती हैं ताकि कोई भी थर्ड पार्टी इंक ना इस्तेमाल कर पाए। इस आर्टिकल को देखिए, 2018 में 9 प्रिंटर कंपनियों ने ऐसे लगभग 900 अपडेट्स भेजे, यानी कि हर दिन के 3 अपडेट्स भेजे, बस ये चेक करने के लिए कि आपके प्रिंटर में कोई दूसरी कंपनी की इंक तो नहीं डली है। अगर डली है तो आपका प्रिंटर काम करना बंद कर जाएगा। अगर खराब नहीं हुआ तो कम से कम प्रिंटर की वारंटी खत्म हो जाती है। और ये चीज कस्टमर्स को प्रिंटर बेचते वक्त नहीं बताई जाती। 1 लीटर इंक बनाने में किसी प्रिंटर वाली कंपनी को करीब $20 से $40 की कॉस्ट आती है, लेकिन ये बेचते कितने में है इस इंक को? इस वेबसाइट के एस्टिमेट के अनुसार 1 गैलन इंक यानी 3.7 लीटर्स इंक बेची जाती है लगभग $12,000 में। यह रकम इतनी महंगी है कि इंसान के खून की कीमत भी इससे सस्ती होती है। कभी किसी प्रिंटर वाली कंपनी से पूछोगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो वो बहाना मारेंगे कि हमें रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत पैसा खर्च करना होता है, इसलिए यहां से हम ज्यादा पैसे कमाते हैं। लेकिन सच बात यह है कि ये सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने की एक टैक्टिक है, कस्टमर्स को लूटने की टैक्टिक है। ऊपर से यहां पर इंक कार्ट्रिज में भी श्रिंकफ्लेशन देखने को मिलता है। इंक कार्ट्रिज की क्वांटिटी भी लगातार कम होती जा रही है। कुछ साल पहले तक जिन इंक कार्ट्रिज को स्टैंडर्ड कार्ट्रिज करके बेचा जाता था, अब उन्हीं को ही एक्स्ट्रा लार्ज कार्ट्रिज करके बेचा जा रहा है। HP जो कंपनी है, इसी मुद्दे को लेकर बड़ी प्रॉब्लम में भी फंस गई थी ऑस्ट्रेलिया में। उन्हें अपने कस्टमर से माफी मांगनी पड़ी थी और लगभग 2000 कस्टमर्स को $50 के हिसाब से $1 लाख तक की कॉम्पनसेशन देनी पड़ी थी। 2022 में यूरोप में भी कस्टमर से सेटलमेंट हुआ और HP को $13.5 लाख कॉम्पनसेशन देनी पड़ी। अक्टूबर 2019 में एक दूसरी प्रिंटर कंपनी एप्सन पर भी अमेरिका में केस हुआ, क्योंकि उनके प्रिंटर्स थर्ड पार्टी इंक को इस्तेमाल करने पर काम करना बंद कर देते थे। एक छोटे लेवल पर इसी टैक्टिक का इस्तेमाल वाटर प्यूरिफाइंग कंपनीज भी करती हैं। आपने वाटर प्यूरिफायर खरीदा, हर साल आपको सर्विसिंग करानी पड़ेगी, फिल्टर बदलना पड़ेगा। क्या ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है बेहतर फिल्टर्स बनाने की? बिल्कुल है। जैसे कि अर्बन कंपनी के द्वारा निकाला गया उनका नेटिव RO देखिए, इसमें लगे फिल्टर को 2 साल तक सर्विसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ये अर्बन कंपनी के द्वारा निकाला गया उनका एक नया प्रोडक्ट ब्रांड है। ये ऐसी कंपनियों में से है जो बड़े ही ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी ब्रांड की मार्केटिंग कर रहे हैं। ये आपको कोई झूठे वादे नहीं दे रहे कि डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं इस RO को, या फिर 99.9999% शुद्ध पानी आएगा यहां से। ये सिर्फ कहते हैं हमसे वाटर प्यूरिफायर खरीदो। एग्जैक्टली ये 10 फिल्ट्रेशन की स्टेजेस हमारे वाटर प्यूरिफायर में मौजूद है। ये वाली इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको फिल्टर 2 साल तक रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें मेंटेनेंस बहुत कम है। साथ में इन्होंने अपनी वारंटी को भी काफी हद तक अनकंडीशनल बनाया है। मतलब आप घर पर कैसा भी पानी इस्तेमाल करो, कितना भी इस्तेमाल करो और मशीन जैसे भी यूज करो, कंपनी सब वारंटी में कवर करेगी। ये शायद होम अप्लायंसेस की कैटेगरी में पहली ऐसी वारंटी है। मेरा मानना है हमें सही मायनों में ऐसी कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए जो एक्चुअली में इनोवेशन करें और कस्टमर्स को लूटने के अलग अलग तरीके ना ढूंढें। अर्बन कंपनी का नेटिव आरओ ऐसा ही एक प्रोडक्ट है और यहाँ मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए भी। और वैसे वारंटीज की बात करते हुए ये एक और टैक्टिक है कस्टमर्स को लूटने की। कई प्रोडक्ट्स की वारंटीज काम ही नहीं करती। जैसे कि ये वाला केस देखिए, मई 2014 में बेंगलुरु में मदन राज ने IFB की एक वॉशिंग मशीन खरीदी, लेकिन नवंबर 2015 में मशीन ने अचानक से काम करना बंद कर दिया। मशीन पर 4 साल की वारंटी लगी थी, लेकिन IFB ने उससे कहा कि वो 50% एक्सचेंज ऑफर पर नई मशीन खरीद ले, क्योंकि इस मशीन के कई पार्ट्स बनने ही बंद हो गए हैं। जब मदन ने केस किया तो IFB ने कोर्ट में कहा कि मशीन के किसी भी पार्ट को बदलने की जरूरत नहीं है और इसके टॉप कवर पर आयरन खराब हो गया है जो वारंटी में कवर नहीं होता। लेकिन मदन ने जो वारंटी कार्ड दिखाया उसमें वॉशिंग मशीन का हर पार्ट कवर था। मदन को टॉप क्लास सर्विस और 4 साल की वारंटी का वादा किया गया था, लेकिन कंपनी ना तो अच्छी सर्विस दे रही थी बल्कि झूठ बोलकर मदन को नई वॉशिंग मशीन खरीदने को मजबूर कर रही थी। वाटर प्यूरिफायर इंडस्ट्री में भी ऐसा ही कुछ होता है AMC के जरिए। AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये एक सर्विस एग्रीमेंट होती है जिसमें कंपनी एक स्पेसिफिक फीस के बदले साल भर मेंटेनेंस और सर्विसिंग करती है, लेकिन इसमें भी फायदा कस्टमर का नहीं कंपनी का होता है। जैसे कि एक फेमस वाटर प्यूरिफायर ब्रांड का AMC 2500 रुपए तक कॉस्ट करता है, लेकिन RO मेम्ब्रेन, फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन, UF मेम्ब्रेन और टैंक जैसी महंगी चीजें जो 4 से 6 हजार रुपए तक की आती हैं वो इसमें कवर्ड ही नहीं होती और हर साल इन्हें बदलने के लिए कस्टमर्स को अलग से पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप घर बदलते हैं तो आपको इस कंपनी के इंजीनियर को बुलाकर 600 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप खुद से शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे वाटर प्यूरिफायर को तो आपका AMC रद्द हो जाएगा। एक और फेमस RO कंपनी ने कहा है कि अगर उनका RO दिन में 8 घंटे से ज्यादा चलता है तो उसे AMC में फ्री रिप्लेस नहीं किया जाएगा। तो इसी मॉडल को नेटिव RO ने बदला है। क्योंकि उनके फिल्टर्स 2 साल तक चलते हैं तो AMC की जरूरत वैसे ही नहीं है। यही फायदा होता है जब हमें किसी इंडस्ट्री में कंपटीशन देखने को मिलता है। नए ब्रांड्स आते हैं, पुराने ब्रांड्स को चैलेंज करते हैं नई इनोवेशंस के साथ। लेकिन जिन इंडस्ट्रीज में मोनोपोलीज बन गई हैं कंपनियों की, वहां पर जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहता है। अगर सभी कंपनीज एक इंडस्ट्री में कस्टमर्स को उसी तरीके से लूटती रहती हैं तो कस्टमर्स के पास कोई चॉइस ही नहीं बच जाती। मिसलीडिंग मार्केटिंग की बात करी जाए तो इस पे पूरा 1 घंटे का वीडियो बन सकता है। इनोवेशन शब्द को ही अक्सर मार्केटिंग के तौर पर बेचा जाता है। इनोवेशन के नाम पर फोन्स को कभी ऐसे मोड़ दिया जाता है तो कभी वैसे, कभी एक कैमरा ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो कभी सिम कार्ड के स्लॉट को थोड़ा ऊपर से नीचे कर दिया जाता है। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा और S23 अल्ट्रा लगभग एक जैसे ही फोन है। iPhone 16 और iPhone 15 किसी एक आम इंसान को दोगे और बोलोगे कि इनमें फर्क बताओ तो उसे घंटों लग जाएंगे फर्क ढूंढने में। Oppo, Vivo, Realme, OnePlus और iQOO जैसे ब्रांड्स को तो चाइना की एक ही कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ओन करती है। ये ब्रांड्स अपने अलग अलग फोन्स लॉन्च करते हैं। आपको लगता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन ये सब पीछे से एक ही कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। इन कंपनियों के द्वारा की जा रही इस लूटमारी में कस्टमर्स का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ एनवायरनमेंट पर भी एक बड़ा भयानक इंपैक्ट पड़ रहा है। ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो जल्दी खराब हो, हर साल नए प्रोडक्ट्स निकालना, चाहे इनोवेशन हो या ना हो, इससे कंजम्पशन बढ़ रही है। गोल्ड, कोबाल्ट, लिथियम जैसे एलिमेंट्स की माइनिंग की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग से लेकर फोन्स के प्रोडक्शन और इस्तेमाल तक हर चीज में कार्बन एमिशंस होते हैं। 2020 में स्मार्टफोन्स के कारण 58 करोड़ टन CO2 एमिशन हुआ। इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ई वेस्ट भी जनरेट हो रहा है। दुनिया का सारा ई वेस्ट का 10% सिर्फ स्मार्टफोन से ही आता है। एक और चालू टैक्टिक कस्टमर्स को उल्लू बनाने की है ड्रिप प्राइसिंग। इसमें क्या है, कस्टमर्स को पहले प्रोडक्ट की कम कीमत दिखाई जाती है, लेकिन जब वो परचेज करने लगते हैं तब तरह तरह के टैक्सेस और चार्जेस जोड़कर कीमत बढ़ा दी जाती है। यानी जो एड में दिखाया जाता है वो प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस नहीं होता। कंपनियां ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बार कम कीमत का लालच देकर उन्होंने कस्टमर को फंसा लिया तो एडिशनल कॉस्ट का पता चलने तक तो प्रोडक्ट खरीदने का मन बना ही चुका होगा कस्टमर और वापस नहीं जाएगा। ये इसका उदाहरण देखिए, ये जूते जो 4700 रुपीज के बताए जा रहे हैं, लेकिन जब आप इन्हें खरीदने चलते हो, हैंडलिंग, डोनेशन और प्लेटफॉर्म जैसे चार्जेस जोड़कर इनकी असली कॉस्ट पड़ती है 5130
30 रुपीज। यही चीज फूड डिलीवरी एप्स भी करती है। जब आप खाना ऑर्डर कराते हो या फिर सिनेमा हॉल की टिकटें खरीदते हो किसी बुक माई शो जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर, तो केंद्र सरकार इसे लेकर ऑलरेडी एक वार्निंग दे चुकी है, लेकिन कंपनियों ने यह करना बंद नहीं किया है। अब ड्रिप प्राइसिंग की तरह ही एक और टैक्टिक आती है, बेट एंड स्विच मेथड। इसमें कंपनियां अच्छा और कम प्राइस वाला ऑफर देकर कस्टमर्स को फंसाती हैं और फिर उन्हें दूसरा प्रोडक्ट बेच देती हैं। मान लीजिए कस्टमर 50 इंच का एक प्लाज्मा टीवी खरीदने गया, लेकिन जब वो स्टोर पहुंचा तो स्टोर ने कहा भाई ये तो सोल्ड आउट है। लेकिन तब तक कस्टमर ने अपना टीवी खरीदने का मन बना ही लिया था, तो वो सेल्समैन उसे आकर कहते हैं ये सोल्ड आउट जरूर हो गया, लेकिन इससे मिलता जुलता ही एक और प्लाज्मा टीवी है, ये 30 इंच वाला टीवी देख लो। ये सस्ता है प्राइस में और काफी अच्छा भी है, लेकिन जब स्टोर इसे बेचता है एक्चुअली में प्रॉफिट मार्जिन इस टीवी पर ज्यादा होता है। होटल बिजनेसेस में भी बेट एंड स्विच का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। होटल कस्टमर्स को फंसाने के लिए पहले कम प्राइस के कमरे दिखाए जाते हैं जिसमें मैंडेटरी फीस शामिल होती है और बाद में चेकआउट करते समय ये फीस और तरह तरह के चार्जेस जोड़कर ज्यादा पैसे ले लेते हैं। अब वापस उसी टैक्टिक पर आए जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी, तो कई ई कॉमर्स कंपनियों पर ऐसे आरोप लग रहे हैं। दिसंबर 2024 में सौरभ शर्मा नाम के एक आदमी ने ट्वीट करके दिखाया कि उन्हें फ्लिपकार्ट के एंड्रॉयड ऐप पर जो सूटकेस मिल रहा था वो 4119 रुपीज में मिल रहा था, लेकिन iOS ऐप पर उसी सूटकेस का प्राइस 4799 था। जनवरी 2025 में जेप्टो की एंड्रॉयड ऐप पर 1 किलो प्याज 43 रुपीज में मिल रहे थे, वहीं आईफोन पर इनका रेट 57 रुपीज पर किलो था। 500 ग्राम अंगूर आईफोन पर 146 रुपीज में मिल रहे थे, लेकिन एंड्रॉयड पर इनकी कीमत सिर्फ 65 रुपीज थी। कई ऐप की तो सब्सक्रिप्शन फीस भी अलग होती है। आईफोन पर अगर आप यूट्यूब प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 195 रुपीज, एंड्रॉयड पर लोगे 149 रुपीज। ट्विटर पर प्रीमियम प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे आईफोन पर मंथली 2299 रुपीज, एंड्रॉयड पर 2150 रुपीज। कुल मिलाकर बात यहां पर यह आती है दोस्तों कि जागो ग्राहक जागो। कंपनियों की इन बेवकूफ बनाने वाली टैक्टिक्स के खिलाफ हम जितना ज्यादा आवाज उठाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर इन पर पड़ेगा। सरकार को भी जरूरत है यहां पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाने की और कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने की, जैसा कि बाहर के डेवलप्ड कंट्रीज में किया जाता है। अगली बार आप इस तरीके का अन्याय कभी भी अपने साथ होते हुए देखें तो अपनी आवाज उठाइए। कंपनी के हैंडल्स को ट्विटर पर टैग करके ट्वीट कीजिए, उन्हें ईमेल कीजिए और इंस्टाग्राम रील्स के जरिए या छोटे वीडियोस बनाकर अवेयरनेस फैलाइए। जितना ज्यादा आप इन कंपनीज को कॉल आउट करेंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर पड़ेगा इनके ऊपर और उतना ही ज्यादा मजबूर होंगे ये एक्शन लेने के लिए। और ज्यादा मैं शेयर करने को कहता नहीं हूं, लेकिन इस वीडियो को जरूर कहूंगा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इकट्ठे होकर आवाज उठाएंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर पड़ेगा इन कंपनीज पर। इसी चीज का ही एक अच्छा उदाहरण है मेरा ये फ्रूट जूस वाला वीडियो, जहां पर मैंने इन फ्रूट जूस कंपनीज को इतना एक्सपोज किया था कि इन्होंने मेरे खिलाफ कोर्ट केस कर डाला था। इस वीडियो को यूट्यूब से हटा दिया गया था, लेकिन पब्लिक का प्रेशर इतना था और मैं कोर्ट केस इतना जमकर लड़ा कि ना सिर्फ कोर्ट में जीत हुई बल्कि इस कंपनी ने अपने फ्रूट जूस के कंटेंट में भी बदलाव ला दिया। यहां क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।